दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। छत्तीसगढ़ धमतरी से यहाँ नागपुर आया था। यहाँ पर मेरा सिंगल कोई पहचान नहीं था सिवाय एक आदमी का, जिनका नाम था कारवानी सर। इनके अलावा बाय गॉड मेरा कोई पहचान का था नहीं। अब यहाँ पर आए काम करने के लिए, सर ने बोला टोमेस काम कर, यहाँ पर जितने लोग हैं। मैंने बोला किसी को जानता नहीं हूं, क्या करूं? बोले अबे किसी को नहीं जानता तो पूरी नागपुर तेरी पहचान की, जिसको मिलता है उसको इनवाइट कर। अब ना ये दोस्तों ये लाइन आप लोगों को बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब मेरे ऊपर बीत रहा था ना तो इस बात को मैंने अपना लाइफ का एक मोटो बनाया था उस टाइम। जो मेरे पहचान का है इनवाइट करो। आप यकीन नहीं मानेंगे, वाना डोंगरी में मैं रहता था। वाना डोंगरी में मैं रहता था और पैदल पैदल घूम घूम के सुभाष नगर तक पर डे मैं इनविटेशन करता था। और कई लोग मेरी तरह कंडीशन में होंगे तो आप लोग 5, 10, 15 इनविटेशन करके रुक जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं पर डे 500-700 लोग को टच करता था, मिनिमम 500। और 500 लोग को टच करने के बाद उसमें से केवल वही 200, 150-200 लोग ना मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करते थे, बाकी लोग मुझे रिजेक्ट कर देते थे। अब इतना कंडीशन खराब था कि मैं आप लोग को बताऊं कि जब उस टाइम आया था, अभी तो कार है, ये है, वो है, तामझाम सब चीज है, और आप लोग को लगता भी होगा थोड़ा पैसा कमाता है इसलिए लड़का स्टेज में आ गया। लेकिन पहले तो था नहीं ना। नागपुर आया था 1350 रुपए लेकर, 1350 रुपए जेब में थे। 1350 रुपए को लेकर नागपुर आया। कारवानी सर के एक बिजनेस पार्टनर थे, उनके घर में सर ने मुझे बोल दिया टोमेस तू इनके यहां जब तक रहना रह, लेकिन कुछ दिन बाद बेटा तुझे अलग होना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर ठीक है। अब नागपुर का ना बोली ना भाषा। अपने यहां समोसा मिलता है 10 रुपए प्लेट, यहां पर मिलता था 15 रुपए प्लेट। एक होटल पे गया हिंगना पे, वहां पर बोला भैया समोसा चाहिए, तो उन्होंने मुझे क्या बोलता मालूम, बना के दूं या सादा दूं? बोले। मुझे लगा यार ये सादा और बना के पहली बार सुने, अपन छत्तीसगढ़ी आदमी कभी समोसा बना के मिलता नहीं। तो ये लोग बना के, मैं बोला बना के देगा तो कुछ महंगा महंगा लगेगा, सादा वाला दे करके। तो सादा वाला का भी 15 रुपए लिया, और मैंने आखिरी में खाने के बाद पूछा कि भैया बनाने वाला कितना रुपए लगता है? उसका भी 15 रुपए लगता है। तो पूछा क्यों? तो मुझे बोला तरी डालना है कि कढ़ी। अब अपन तरी कढ़ी तो पहली बार सुने। क्योंकि दोस्तों मैं लिटरली बताना चाहूंगा, कभी छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं निकला था, फर्स्ट टाइम नागपुर आया था। इवन मैं घर कभी छोड़ा नहीं था, घर छोड़ के यहां पर आया। अब यहां पर आया, बॉस का मोटिवेशन मेरे साथ रहता था। मैंने 14 दिन में 1270 इन्विटेशन किए थे। 1270 इन्विटेशन किया। आप लोग अगर 1270 लोग को इनवाइट करोगे तो हॉल में कितने लोग आते हैं? 1270 लोग को अगर आप इनवाइट करोगे तो कितने आएंगे? अच्छा है, पहले तो करते नहीं है। 1270 लोग को इनवाइट करते क्या? नहीं करते। 1270 लोग को इनवाइट किया था, उसमें हाल में जबरदस्त लोग आए थे। आपको बता दूं बहुत ही खुशनसीबी था मेरा। 1270 लोगों में मेरे हॉल पे आए थे वो थे मात्र 16 लोग। कितने? 16 लोग हॉल पे आए थे। आपको पता है 16 लोगों में फॉर्म कितने लोगों ने भरा? 16 लोगों में फॉर्म भरे थे केवल 7 लोग, और एक एक बंदे का यकीन मानिए 12-12, 15-15 बार फॉलोअप किया था। 7 लोगों में 5 लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट दिया था अपना। और ये सफर केवल 1 महीना चला और टीम बनाने में 1 महीना लगा। 2 महीना ये बंदा नागपुर में आके कोल्ड कॉलिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज के डेट में इसी नागपुर में 2500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो उस समय का पहला मोटिवेशन था बॉस की मोटिवेशन। बॉस बोलते थे टोमेस अगर तुझे सपने पूरे करने हैं, तू अपने घर का, आपने मेरे बाबूजी को देखा, यहां पर थे, मम्मी को आपने देखा, बड़े भैया हैं, भाभी हैं, और ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं, भैया के हैं, और भैया ने हमारे यहां बुलसाई मार दिया है। तो उनके यार आप लोग हमारे बिजनेस में हो ना? नहीं सर नहीं होगा वो। मैं तो सर क्या बताऊं, इतना सुनाता था भैया क्या नखरा कर रहे हो। नहीं कर सकता सर, हमारे तो साला फर्स्ट सेल करने की हिम्मत नहीं हो रही है। विट्रा का कहां नाम। तो अब आगे तो पहला मोटिवेशन मिला यहां पर कि बॉस जो है ना मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और काम करता था। दोस्तों वो दिन जब बताता हूं तो क्या बताऊं, बड़ा अजीब गरीब दिन था। इधर ना मां फोन करती थी कि बेटा खाना खाए क्या, वो छत्तीसगढ़ी में बोलती थी खाना खाए इसका बेटा।
मां बैठी है और मैं सुबह निकलता था 6 बजे, बिलीव नहीं करेंगे, मैं पार्ले जी का 2 पैकेट बिस्किट लेता था। और एक्चुअल में इधर के रहन सहन समझने के लिए ना मुझे कुछ टाइम लगता था, इसलिए मैं वो 1350 रुपए को बड़े मुश्किल से खर्चा करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत ही कंजूसाई करता था उस टाइम भी, और अभी भी कई बार होते रहता है, बॉस चिल्लाते रहते हैं, तो उसको सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तो शाम को दोस्तों बिलीव नहीं करेंगे, दोपहर में सब लोग नाश्ता खाना खाते थे ना, मैं 5 रुपए का हाफ का चाय पीता था और वो 1 पैकेट बिस्किट को खाता था। गली गली घूमता था। बॉस कभी कभी नागपुर आते थे, रायपुर में रहते थे बॉस, नागपुर आते थे, तो कभी कभी नागपुर आते थे, मैं दोपहर में आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ, दोपहर में आएगा तो बत्ती पड़ेगी, फील्ड में क्यों नहीं है, उधर जाओ उधर। तो अपन बॉस से तो नहीं रहते थे, फिर ही फील्ड में रहते थे। सुबह निकला, रात को 11-12 बजे आया, वो दो पैकेट पार्ले जी के अलावा कुछ नहीं, और 2 हाफ चाय। कई ऐसे दिन निकाले थे कि इधर मां फोन कर रही है ना, खाना खाएगा बेटा, अरे मां अब बीच खाना खाए, क्या सब्जी खाया, अरे आज तो आलू और बैगन बनाए थे, मस्त वाला, एकदम अच्छा लगा। इधर फोन काट के बोलता था, क्या बताऊं मां को। इन लोगों को अगर बताता, देखो यार एकदम गरीब परिवार से हूं, बाबूजी आज भी है, ज्यादा अचीवमेंट नहीं है लाइफ का, एक प्रकार से कहो तो एकदम नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल से भी नीचे हुए लाइफ पे हम लोग कभी हुआ करते थे। और उस कंडीशन में मैं दुखी हूं। मैं अपने मां को बोलता हूं कि मां सुबह खाना नहीं खाओ, तो उनका क्या होता, कुछ बोलता नहीं था उनको, अच्छा लग रहा है मां खाना, बेटा बिजनेस चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है मां। भैया बोलते थे, बड़े भैया हैं, बहुत बड़ी बात बोलते, तू ही हमारा घर का आखिरी चिराग है। ऐसी सी बात बोलते हैं कि ना घर में कदम रुकते नहीं, और लापरवाही कई बार करता हूं, इसलिए मैंने आज सॉरी बोला है कि अब लापरवाही नहीं करूंगा। उसी पीरियड में भूपेंद्र सर, कीर्ति सर नागपुर आए, सभी लोग की हमारी कंडीशन एकदम फटी। अच्छा भी बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक भी बहुत बड़ा वर्ड है, फटी थी हमारी कंडीशन। सब लोग रोड में रहते थे। भूपेंद्र सर ने जीत आपकी फर्स्ट में बताया भी था, एक ऐसा दिन था हमारे पास कि खाने के लिए हमारे पास तीनों के पास पैसे नहीं थे, कीर्ति सर ना मेरे पास ना भूपेंद्र सर के पास, तीनों के तीनों वो ईसासनी, वो हिंगना है ना, हिंगना से पहले आईसी चौक पड़ता है, आईसी चौक के पास ना रात को मंगलवार के दिन मार्केट रहता है, शनिवार के दिन मार्केट होता है भीम आईसी चौक पे। वहां पर हम लोग के पास पैसा नहीं था, तो हम लोग ना मार्केट खत्म होने के बाद 12-12:30 बजे मार्केट जाते थे, और चुने हुए टमाटर, जो खराब टमाटर थे ना, उसको उठा के लाते थे। जेब में इतना पैसा नहीं था कि खाना बना पाए। भूपेंद्र सर हाइटेड आदमी है, वो दीवार कूद के ना वो सेंटरिंग का लकड़ी चुरा के आते थे। मैं दोस्तों मतलब आप लोग हंसोगे, लेकिन उस दिन हमारा दिन खराब था ना, तो कोई नहीं था अपने अपलाइन के अलावा, कोई नहीं था उस दिन। उसके बाद उसके बाद ना कीर्ति सर वो 2-4 ईंटे का जुगाड़ करके हम लोग ना फटे हुए बनियान को जला के ना अंगार लगाते थे, और उसमें हम लोग खाना बनाए। और खाना में पता है क्या, वो टमाटर को पूरा पानी में डाल के, एक आलू का सब्जी आप लोग कभी खाए हो, एक आलू को पूरा कीस डालें और कीस के ना पूरा उसको सब्जी बनाए। भूपेंद्र सर मस्त खाना बनाते हैं, उन्होंने हमको बना के खिलाया था। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जेब में ना कैसे कैसे करके इधर उधर कोंटे कांटे से निकाल के 28 रुपए जुगाड़ करके हम लोग ब्रेड लाए थे, और वो ब्रेड को वो टमाटर का जो चटनी टाइप का था उसमें ना झोझो बोलते हो क्या आप लोग, उसमें मिला के हम लोग खाते थे, और 3-4 दिन ऐसे निकाले। अब इतना मस्ती मारते थे। अगर हमारे कंडीशन में अगर आप लोग आ जाओ तो क्या बोलोगे, ऐसी कंडीशन साले होती है बिजनेस में आने के बाद, छोड़ दो। आप लोग को वर्तमान दिखता है, इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए वर्तमान बस आप देख रहे हो, एक बार तो उसका फ्यूचर देखो यार। आप लोग ना फीलिंग नहीं कर सकते वहां से बैठ के, ये पहना है ना, ये जो गले में फेटा डाले ना, इसका केवल ना केवल एहसास मुझे हो रहा है, मेरे परिवार को हो रहा है। बाबूजी मां एकदम आंखें उनके भर आई। और ऐसे कंडीशन आप लोग इसको एहसास करो, आज आपके दिन जैसे भी चल रहे हैं, एक बार झेलो उसको, बिजनेस से बस मुंह मत मोड़ो। हम जैसे लोग जिनको मराठी आती नहीं, मराठी का क ख ग कुछ नहीं आता, ऐसे लोग अगर बिजनेस किए तो आप लोग तो कर ही सकते हो यार, नागपुर में रहते हो।
वो सारे दिन निकालते गए। रात में आते थे, इतना मस्ती भूपेंद्र सर, कीर्ति सर, हम लोग ना, वो 4 साल का बेटा, ऐसे लड़के लोग झगड़ते हैं ना, वैसे हम लोग झगड़ते तीनों। वो उसका सिर पे हाथ पैर मार रहा है, मैं उसका मार रहा, वो उसका मार रहा, तीनों इतने बैचलर टाइप करते थे। कीर्ति सर का शादी हो गया था, अपन तीनों एक रूम पे बकरबाजी, भयंकर बकरबाजी करते थे। लगता ही नहीं था कि अपन लोग गरीब है, सबसे ज्यादा अमीर अपनी लोग हैं, ऐसा लगता था। निकलते गए, कारवा अच्छा से दोस्तों खड़ा होता गया। और जिस नागपुर में खाली हाथ आए थे दोस्तों, नागपुर में आने के बाद केवल 8 महीने में मेरी भी कार आ गई थी, भूपेंद्र सर की भी कार आ गई थी। कई लोग बोलते हैं कि ये लोग ना अपने माँ बाप से पैसा मांगे होंगे। पूछ लो, माँ बैठी है, डीडी लगाने के लिए पैसा नहीं था, माँ के दोनों पाँव के पैजन को ना हमने बेचे थे, और माँ के पैजन को बेच के ना घर की मेरी आईडी लगाए थे भैया, और मेरी एक ही दिन की आईडी लगाई थी, बाबूजी का आईडी बाद में लगाया मैंने, और माँ के गहने को बेच के आईडी लगाया था। उस टाइम में कुछ नहीं था, उसके अलावा कुछ नहीं मंगा दोस्तों आज तक। कई लोग बोलते अपने बाप से पैसा मंगा हुआ कार लेने के लिए करके। 3 आईडी लिया, तीनों आईडी में काम किया, एक आईडी में एमराल्ड लू, दूसरी आईडी में तो पाजू, तीसरी आईडी में पर लू मैं आज के डेट में। और इसलिए ना सब में पैसा आया जबा के, और अच्छे से काम करने की उसी टाइम चाहत बढ़ी। दिन निकले, उसके बाद दिन निकलने के बाद ये मोटिवेशन खत्म होने के बाद मेरे अंदर आलस से आ गया। कारवानी सर मुझे लेके गए चंद्रेश चतुर्वेदी बॉस के पास। बॉस के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। नागझीरा लेके गए, नागझीरा में जो मस्त काउंसलिंग हुआ, वहां से आने के बाद अब तो करते, अकाउंट में था 70,000 रुपए, उसको पहुंचाओ 1.5 लाख। 1.5 लाख कैसे भी करके पहुंचाए, 1.5 लाख तो नहीं पहुंचा, 1,25,000 पहुंची। उसके बाद तुरंत लिए कार। तो सर पहला मोटिवेशन मिला बॉस के उससे, दूसरा मोटिवेशन मिला कार से। अब कार आ गया, कार का महीने का ईएमआई आता है 8,400 रुपए मंथली जाता है मेरा, ठीक है, 1.25 लाख रुपए दिया था, 8,400 रुपए मंथली जाता है। अब ना अपन लापरवाह आदमी, क्योंकि बीबी है नहीं, बाप तो दूर में है, तो किसी को टेंशन नहीं है, अपन मस्त कई बार लात तान के सोते थे। तो बॉस ने देखा इसको लेके जाना पड़ेगा उधर लेके गए अपन ने। अब बॉस ने कैसे सेटिंग करवा, तुम्हें कार ले ले। अब कार ले लिया, आके बहुत मोटिवेट हो गए, कार ले लिए, कार लेके आए। अब ना कार आ गया, अब इसका क्या देना है, महीने का ईएमआई। अब ना फटे हाल भागो। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूं कि आप यदि अगर आपके सपने छोटे हैं ना, थोड़ा सर में बोझ रख लो, आपका टीम ऑटोमेटिक बन जाएगा, बनता है। अब इसके बाद ना, अभी तोपाज जब बना था पिछले साल, तो तोपाज बनने के बाद भी ढीला है, अब तो टीम काम करेगी। तो सर आप बोल रहे हैं दुर्घटना से देर भली, शादी होने के कारण फायदा मिला सर, इसके मोटिवेशन और ना ऑटोमेटिकली लायबिलिटी सर समझ आती है, जिम्मेदारी समझ आती है। इसके कारण अभी इनका खाना पूर्ति करना है साहब, भागो फील्ड में। तो सर ये तीसरा फायदा नजर आया। और नहीं सर, अब एक ही काफी है सर, और एक ही भारी है, कहां दूसरे की नंबर लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों एक टाइम था मेरा, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आज का लेटेस्ट न्यूज है। एक टाइम ना मैं बाइक लेने के बारे में बोल रहा था, बाबूजी बैठे हैं बाइक लूंगा करके, तो बाबूजी ने मुझे डांटा था, सेकंड हैंड बाइक ले, नया नहीं लेना है, पैसा वैसा नहीं है, ज्यादा खर्चा मत कर, 50-60 हजार का क्यों बाइक ले रहे, 20-22 हजार बढ़िया बाइक मिलती है। बाबूजी ने डांटा था मुझे, तब का वो दिन था और आज का दिन है सर का। आज अरे हमारे बॉस ने BMW परचेस किया है, सभी एक बार जोरदार तालियों से सर को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और बधाई देंगे। खड़े होके बॉस को धन्यवाद दो, जोरदार तालियां सर के लिए। जय हो, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। तो बॉस ने आज दोस्तों इतनी महंगी कार परचेस किया ना, इमेजिन नहीं कर सकते आप लोग। और वो कार बाहर खड़ी है, 65 लाख रुपए की कार चलेगी, बॉस का है। आप लोग को लगता होगा पैसा नहीं आता करके, ये झूठ बात है सर। आज 65 लाख की कार में घूम रहे हैं, 2-2 घर बना चुके हैं, और कितना आंख खोलने की जरूरत है आप लोग को। कई लोग को ही भरोसा नहीं होता, डीडी निकालते समय दम पटक के बात नहीं कर पाते, इसीलिए ना कुछ समझ ही नहीं आता। अरे आप तो देख लो, कारवानी सर ने आज 1 कार, 2 कार, 2-2 घर, कई प्रॉपर्टी लेके रखे हैं। अब तो आंखें खोलो,
और कार भी ऐसा नहीं, सरकारी नौकरी करने वालों की जो पोजीशन होती है अल्टो, वेगनआर, लास्ट गया तो इयॉन, और हमारे बॉस ने आज जो कार लिया 65 लाख रुपए की, चलेगा? अब अगर आंखें नहीं खुल रही है ना भाई, तो एक काम करो, ये पानी लो चूल्हे में, अरे डुबो, मर जाओ। और क्या समझाएं? छाती फाड़ के दिखाए कि अंदर में राम सीता है करके, अंदर में सेफ सफाई करके। इतना लोग जब बना रहे हैं तो आप क्यों नहीं बनाओगे? और आपको भरोसा नहीं अपने आप पर, 2 लोग को बना पाऊंगा? तो भाई एक बात बोलना चाहूंगा, ये जिंदगी बिजनेस 2-4 लोग को बनाने का नहीं है, करोड़पति बनना है जिंदगी में, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छा लाइफ में एंजॉय करना है ना, तो यहां पर जुड़ो। यहां पर जुड़ोगे, कल आपकी लाइफ बेस्ट रहेगी, जिंदगी भर कभी ऐसे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नौकरी करने वालों की लाइफ जानते हो कैसा रहता है? और आप लोग हो, मैं आप लोग को बताता हूं जो 60 साल के नहीं हुए, उनके बारे में अच्छा स्टडी करके आया हूं मैं, आजकल पढ़ते रहता हूं उनके बारे में। नौकरी करने वाले की लाइफ कैसी, 25 साल तक पढ़ाई, 25 के बाद 3 साल तक 4 साल तक नौकरी ढूंढाई, उसके बाद नौकरी मिल गई तो छोकरी उसके गर्दन में, छोकरी मिलने के बाद 30 से लेकर 60 साल तक नौकरी, और 60 साल नौकरी करने के बाद क्या बचता है? 1000 स्क्वायर फीट में जमीन, और वहां पर एक छोटा सा घर 750 स्क्वायर फीट में बंधा हुआ, उसमें 2 बच्चे पैदा होंगे, और 2 बच्चा पैदा होने के बाद दोनों को इंजीनियरिंग करवाएंगे, एक को एमबीबीएस करवाएंगे, और जितना कमाया धमाया था सबको उसमें लगाएंगे, और आखिरी में 60 साल की उम्र में जब रिटायर्ड होता है तो अपने अकाउंट में 4.5 लाख रुपए रखता है। पता है क्यों? अगर अचानक ना हार्ट अटैक आ गया तो 4.5 लाख रुपए यूज करूंगा करके। भाई ये सच्चाई है, छुपाओ मत, यही आपकी लाइफ है। और उससे निकलने के लिए यहां पर जोड़ते हैं हम लोग, यहां पर जुड़ जाओ। हम लोग को देखो कुछ नहीं थे, वो लोग यहां पर आ गए, तो आप क्यों नहीं आओगे? और जिंदगी भर कर लो नौकरी, 60 साल तक क्या मिलेगा? कपिल शर्मा का डायलॉग बाबा जी का, और उसको अपन मनाने के लिए बैठे हैं। दोस्तों उतने में मत रहो, यहां पर आओ। आज देख लिया यार आपने, भरोसा तो करो। हमारे 2-2 करोड़पति डायमंड, 3-3 करोड़पति डायमंड यहां पर खड़े, आप तो आंखें खोलो। अगर अब आंखें नहीं खोल पाए, अब अच्छे से फील्ड वर्क नहीं कर पाए, तो क्या किए? ऊपर जाओगे ना, ऊपर वाला पूछेगा बेटा तूने कुछ खंबा गाड़ा नीचे जाके? हाँ, नहीं बाबा तूने भेजा था, पता नहीं क्या हुआ, ऐसी आ गया। कयामत के दिन जब पछतावा होगा ना, उससे अच्छा आज अच्छे से काम कर लो, सिर्फ शॉप में 2 से 3 साल लगता है। दोस्तों आप लोग को बस इतना ही बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर हम जैसे फटीचर लोगों ने अगर अपने बिजनेस खड़े किए हैं तो आप कर सकते हो। उसके अलावा बिजनेस आगे चलता गया, बढ़ाते गए, और अब दोस्तों ऐसा है कि यही बिजनेस नागपुर में आ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। नागपुर में आप लोग लकी हो कि यहां पर आप लोग हो, तो यहां पर अच्छे से बिजनेस बिल्डअप करो और कंटिन्यू डेडिकेटेड रहो। रहेंगे आप लोग डेडिकेटेड? रहेंगे? आवाज नहीं आया, जोर से बोलो यस। तो दोस्तों मैं बोल रहा था, कंटिन्यू जो बात को कर रहा था, बाबूजी ने एक टाइम बाइक लेने के लिए मना किया था। आज जो 65 लाख की कार देखने के बाद पता है बाबूजी क्या बोलते हैं? बेटा एक दिन अपनी भी आएगी देखना, बोले। जिस पिताजी को 60,000 की बाइक लेने के लिए मुझे मना कर रहे थे, 65 लाख की कार के लिए भी उन्होंने बोला कि बेटा अपना भी आएगा। मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं, बाबूजी सामने बैठे, उन्होंने ही कहा। और दोस्तों एक बात तो और है कि कोई साथ ना दे चलेगा, अपलाइन और फैमिली वाले साथ रहने चाहिए, और मेरे दोनों साथ हैं। मैं बहुत लकी हूं इस मामले पे, बहुत लकी हूं, बहुत कोऑपरेट करती है ये। मैं रियली बताना चाहूंगा, बहुत ही आलसी आदमी हूं, लेकिन यहां पर आने के बाद थोड़ा सुधर गया हूं और आलसी हूं। ये मेरा इवन जूता पॉलिश करके रखती है यार शादी होने के बाद। और आप लोग सर बोल रहे थे ना कि भाभी मेगा सोम लाने के बाद कभी मना नहीं की, ये तो पहले ही जुड़ी थी इस बिजनेस में। वो लव मैरिज टाइप का है लेकिन अरेंज मैरिज है। हाँ, आंखों में प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कैसे कैसे हुआ, हो गया। और इतना कोऑपरेट करती है। अभी हमारा नया शादी हुआ, 6-7 महीने हुए। मैं जब रात को 1-1 बजे घर आता हूं ना, तो गाली मारती है लेकिन दरवाजा खोलती है। नहीं सर मेरा बंद नहीं करती, दरवाजा खोलती है। और अकेले रहती है, डरती भी है। माँ बाबूजी तो गांव पे रहते, छत्तीसगढ़ में, धमतरी में। बहुत सपोर्ट मिलता है माँ बाबूजी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझ पर उम्मीद करते हैं इसलिए भी धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों ने मुझे हमें सपोर्ट किया। और आप लोगों को इसलिए बोलते हैं कि आप अपने परिवार को बिजनेस में इन्वॉल्व करो। यदि अगर आपके परिवार बिजनेस को समझ जाएंगे ना, दुनिया के लोगों से लड़ सकते हो दोस्तों, बाहर के लोगों से लड़ सकते हो आप, घर के आदमी से कभी नहीं लड़ सकते आप।
इसलिए घर के लोगों को बिजनेस में जरूर अपने साथ रखिए, वो रखने से मुझे फायदा मिला है और कल आप लोग को भी मिलेगा। तैयार हैं आप लोग? और दोस्तों बातें नहीं करना चाहूंगा, आगे बहुत सारा बात बोल डाला हूं, एक ही बात बस बोलूंगा, डायमंडशिप का पड़ाव बचा है। यहां पर आने के बाद, ये पगड़ी पहनने के बाद टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पगड़ी जो मुझे समझ आता है ये टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फेटा जो है आपको सिस्टम को मानने का एक प्रतीक लगता है मुझे कि इसको लगा ले भाई, अब सिस्टम में चलना है। और इतना बड़ा टीम नहीं हुआ है, हालांकि 2500 लोग का टीम है, लेकिन इतने में रुकना नहीं है। आज महीने का 60-70 हजार रुपए ऐसे आता है दोस्तों, ये 2500 लोग की टीम के कारण ना 50-60-70 हजार महीना आराम से निकल जाता है, लेकिन इतना में रुकना नहीं है। बॉस की तरह, विक्की सर की तरह 2 लाख रुपए हफ्ता में पहुंचना है अपने को। तैयार हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। और सर बहुत जल्दी मैं रूबी डायमंड से भी ब्रेक कर रहा हूं, आप लोग की आशीर्वाद चाहिए सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नितिन। जोरदार तालियां हमारे उमेश नारायण सर जी के लिए।